विजय थलपति तमिलनाडु में सीएम बनने और अपनी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कभी कांग्रेस कभी डीएमके से बातचीत कर गठजोड़ कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर बात करेंगे विजय थलपति की कि वो कैसे थलपति बने। विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री करगम ने तमिलनाडु की राजनीति में धमाकेदार एंट्री तो कर ली, लेकिन सत्ता की दहलीज पर भी पहुंच गए। लेकिन इस ऐतिहासिक दस्तक के बाद अब उनका नया संघर्ष शुरू हो रहा है। लेकिन विजय की ये सफलता अकेली उनकी कहानी नहीं है, बल्कि विजय की इस राजनीतिक सफलता के पीछे सिर्फ एक स्टार की कहानी भी नहीं मिलती। ये एक पिता और बेटे के रिश्ते की भी कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें संघर्ष है, महत्वाकांक्षा है, टूटन है, कानूनी लड़ाई है और आखिर में फिर से जुड़ने की भावनात्मक परतें भी हैं। बिल्कुल फिल्मी कहानी। यही वजह है कि विजय और उनके पिता एस चंद्रशेखर की कहानी आज तमिल सिनेमा और राजनीति को लेकर खूब और सबसे दिलचस्प अध्यायों में गिनी जा रही है। ऐसे चंद्रशेखर ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में 70 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया। विजय बचपन में अपने पिता की फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते थे। जब उन्हें हीरो के तौर पर लॉन्च करने का समय आया तो एस ए चंद्रशेखर यानी पिता ने ही कमान संभाली। 1992 में नलैया थीरपू रिलीज हुई। उस समय विजय सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। आमतौर पर ऐसी शुरुआत किसी नए अभिनेता का करियर ही खत्म कर देती है, लेकिन चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार अपने बेटे को फिल्मों में मौका दिया। 1996 में पूवे उन्नकागा बनी। विजय को मिली पहली सफलता। इसके बाद सेंथूरा पांडी, रासिगन, विष्णु और देवा जैसी फिल्में आईं। 4 साल में 5 फिल्में। इन फिल्मों का मकसद साफ था, विजय को लगातार दर्शकों के सामने बनाए रखना। एस ए चंद्रशेखर समझते थे कि स्टार एक दिन में नहीं बनते, बल्कि लगातार मेहनत और दर्शकों से जुड़ाव के जरिए ये सारी पूरा प्रोसेस शुरू किया जाता है। फिर 1996 में निर्देशक विक्रमन ने फिल्म पूवे उन्नकागा ने विजय को पहली बड़ी सफलता दिलाई। यही वो दौर था जब विजय धीरे धीरे थलपति बनते गए और तमिल सिनेमा पर राज करने लगे। इस पूरी इमारत की नींव उनके पिता ने रखी थी। फिर आता है साल 2011। तब विजय का राजनीतिक से जुड़ना शुरू हो जाता है। साल 2009 में विजय ने अपने फैन क्लब को मक्कल इयक्कम नाम दिया था और उसे सामाजिक संगठन का रूप दे दिया। यह संगठन ब्लड डोनेशन कैंप, बाढ़ राहत और सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहने लगा। बाद में विजय के जितने भी फैन क्लब बने हुए थे सभी इसी संगठन के अंदर आने लगे। 2011 में इस संगठन ने राजनीति में कदम रखते हुए एआईएडीएमके के साथ समर्थन किया। उसका समर्थन जोरदार रहा। उस चुनाव में एआईएडीएमके को बड़ी जीत भी हासिल मिली। हालांकि उस समय एस ए चंद्रशेखर ने कहा था कि वह संगठन राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन समाज के हित में बदलाव चाहता है। फिर साल 2020 में बड़ा मोड़ लिया। विजय को बताए बिना एस ए चंद्रशेखर ने ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम नाम से एक राजनीतिक पार्टी बना दी और उसको रजिस्टर भी करा लिया। उन्होंने खुद को महासचिव बनाया, अपनी पत्नी शोभा को कोषाध्यक्ष और एक रिश्तेदार को अध्यक्ष नियुक्त किया। विजय इस कदम से बहुत नाराज हुए। उन्होंने सार्वजनिक बयान जारी कर दिया और कहा कि अपने पिता की राजनीतिक गतिविधियों से उनका कोई लेना देना नहीं। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे तमिलनाडु को चौंका दिया। विजय ने अपने ही माता पिता समेत कई लोगों के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया ताकि उनके नाम और तस्वीर का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो सके, उनका फायदा ना उठाया जा सके। तमिल सिनेमा में यह पहली बार था जब किसी बड़े स्टार ने अपने ही माता पिता के खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई की। पिता पुत्र के रिश्ते में दूरियां आ गई थी, दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। पूरा तमिलनाडु इस विवाद को हैरानी से देख रहा था। बाद में ऐसे चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में बताया कि कुछ लोग उनके और विजय के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं शोभा ने भी कहा कि उन्हें इस राजनीतिक योजना की पूरी जानकारी नहीं थी। आखिरकार वो पार्टी भंग हो गई, लेकिन राजनीति में आने की उनके पिता की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि अब विजय इसे अपने तरीके से करना चाह रहे थे। फिर करीब आए पिता और बेटा। 2023 तक आते आते रिश्तों में नरमी आने लगी। ऐसे चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिता पुत्र के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनके बीच प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि दोनों ने परिवार के साथ विजय की फिल्म वरिसु भी देखी थी। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, आमतौर पर बेटे अपनी माँ से ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन विजय उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि दोनों अपने प्यार को खुलकर जाहिर नहीं करते। इस बयान में तमिल परिवारों की उस भावनात्मक संस्कृति को दिखाया जहां रिश्तों में गहराई होती है, लेकिन भावनाएं कम शब्दों में व्यक्त की जाती हैं।
4 मई को जब विजय की पार्टी टीवीके की ऐतिहासिक सफलता सामने आई तो ऐसे चंद्रशेखर बहुत ही गर्व के साथ मीडिया के सामने आए। उन्होंने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि विजय ने बिना किसी बड़े गठबंधन के चुनाव लड़कर बड़ा जोखिम लिया था और अब जनता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, ये उस पिता के लिए भी उस खास पल था जिसने अपने बेटे को कैमरे के सामने पहली बार खड़ा किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि जिस राजनीतिक सपने को पिता अपने तरीके से पूरा नहीं कर पाए, बेटे ने उसे अपने दम पर हासिल कर लिया। 1992 में एस चंद्रशेखर ने अपने बेटे के लिए नलैया थिरपू यानी कल का फैसला बनाई थी। 3 दशक यानी पूरे 30 साल बाद फैसला सचमुच साबित हो गया और इस बार जनता ने अपना फैसला सुना दिया है।